खबर तो आपने सुनी ली होगी कि इंग्लैंड ने दौरा मनसूख कर दिया तयशुदा प्लान के मुताबिक। और देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहे हो, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आगे पाकिस्तान देख तो नहीं, असेसमेंट कर तो नहीं। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, तो कंपनी ने उस ख्वाब कर लगी, तो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं। Look, this is a tarnishing, this is very tarnishing for the image of Pakistan. कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानिया खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस पर वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं रहते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग नहीं खेलनी होती है। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान छपवा कर जो सुराग हो पाए इनका इंतजाम करो ना। आपको हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। आप ऑपरेशन मैक्सिमम बैन के लीगीज बैन अब पैसा वेस्ट करो, अब पाकिस्तान को दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। क्योंकि भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप क्या है जी, इसमें तो बड़ी कमाई होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। मुझे पूरा पाकिस्तान हो रहा है ना कि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा। बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है, और वसीम खान को लाकर इतना पावर किया गया कि उस घोरे ने उसने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को, मैंने तो आज डाला है ना कि इसके हाथ से आई थी ट्रॉफी को दोबारा लाना आसान नहीं होता। 2024 खत्म हो गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सरफराज अहमद के बाद नसीब नहीं हो रही, और 2017 से 2025 हो गया, चैंपियन ट्रॉफी नसीब होना तो दूर, अब तक खेलने के लिए भी डाले पड़े हुए हैं। समझो इस बात को ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया तो ये खेलने ने, अगर बैठा हुआ गुजरवानी नगारवा बना रहा 48 रन, बात कहने की ये कि पीसीबी की, हाँ इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान छपवा कर जो छुरा हो पाए इनका इंतजाम करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात की, क्रिकेटिंग फैसला दिया, क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, और आईपीएल को उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है, और आज से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना। बात सीधी सी है, मैं 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंग स्टैंड, वो बिल टैक्स तो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, उस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है, ईमानदारी से बता दो वो क्या हर मैच में परफॉर्म करता है। कुछ बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया, और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है, ठीक है। अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए, उन्होंने एनओसीज और उनको एनओसीज चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दिया है, मना कर दिया है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो पीएसएल तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो सीपीएल है, आया वो बीपीएल है, आया वो T10 है या बिग बैश है। तो ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड को अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं, वेस्ट इंडीज वाले देंगे। इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया पीएसएल खेलने से, और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों क्या है?
देखिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका बाउंड्री सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दौरा में याद है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर आए थे, तो राइट ऋषभ पंत सबसे ज्यादा 4 पेशावर दर्जी भी खेले थे, उनके पास भी कैप्टन थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है ऑलरेडी साइन हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का, तो देखते हैं क्या सूरत हाल का। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो, मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज़ है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है, और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही है, उनके लिए तो एक लीग। अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परसू करेगा लीगली तो वो किधर बैठ जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं कुछ नहीं करना, ये ना होगी हमारा ना हो। हम सबको याद है तो जब सेलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ऊपर नहीं उसने कहा था कि मुझे नहीं मैच लाया है तो बेटर बॉलर है ये, वो अगले मैच में आगे आउट किए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ। तो दो वहाँ के जो दे आर डेल्ट डिफरेंटली, तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके तो हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना, अभी तो यही कहते हैं सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी, इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहते हैं ना फॉलो करेंगे। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। The ECB, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer, while allowing IPL participation. NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contract players और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आए? इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी, आप देखें जब बरतानिया खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उसको वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो बात ही नहीं। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया लगातार ये चिल्ला रही है कि जो पीएसएल खेलने से इंग्लैंड के प्लेयरों को बैन किया गया है, इसी वजह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल खेलने से बैन किया है, तो इसमें भारत की साजिश है। भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान की मीडिया का ये भी कहना है कि भारत की साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं। आईसीसी यहाँ तक भी सही बना रही है, ये तक खबर आ रही है पाकिस्तान मीडिया से, और इससे समझौता करते हुए गुस्से में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मीडिया भी गुस्से में है कि आखिरकार इंग्लैंड पाकिस्तान में आगे खेलने से किस प्रकार का दिक्कत है, तो दिक्कत इस प्रकार का है कि ज़्यादा प्यार करते हैं किसी खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन आज नहीं आने देते। वहीं पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग तो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जो कुछ आतंकवादी जो पैदा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। दोस्तों ऐसा मुझे लगता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को बैन करके सही किया है या नहीं किया है, और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अपनी राय को